ऑल राइट। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। नमस्कार, प्रणाम। मैं सोनाली भट्टाचार्य विथ नमिता जी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस बहुत ब्यूटीफुल से सेशन में, जो कि है वैदिक रेमेडीज का। ये कोर्स हम लेकर आ रहे हैं विद इन एसोसिएशन विद नमिता जी। नमिता जी, शी इज ऑन बोर्ड। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? I'm good. I'm good, Sonali ji. Thank you so much. And a warm welcome to each and every one of you. I'm Namita. I'm also a healer and a reader. So, हम और Sonali ji, future में we are going to bring many beautiful courses together. तो आप सबको जो जितना भी knowledge sharing courses you all want to learn, because she is an expert occult master, a healer, reader, and whatnot. So she knows a wide range of modalities, and we are here together to bring to channel this wisdom aap sabke paas. And so I'll just request you all to just fold your hands, and we'll start this beautiful Vedic remedies class with Sonali ma'am. By invocating 10 Mahavidyas. So I just want you to be blessed with the energies of 10 Mahavidyas. काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्ध विद्या प्रकृतिता। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं नमः। May the beautiful energy of goddesses and Mahaganapati bless each and every one of us in this beautiful course. May we absorb all the wisdom, knowledge channeled through Sonali ma'am, and be a beautiful channel through spread this to other people around us. Thank you, thank you, thank you. Now over to you, Sonali ma'am. Ma'am, आप mute है ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Okay, for this beautiful introduction and for this beautiful initiation of energy. Om Shri Matre Namah. All right, let's begin. Okay, a Vedic remedies. All right, it's one of the most vast, one of the most ज्वलंत and one of the most, आप अगर कह सकते हैं, ट्रेंडिंग, हॉटेस्ट एंड नेवर एंडिंग टॉपिक। यस, अब व्हाई? बिकॉज हम सब हीलर्स हैं, हम सब लोग अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी क्राफ्ट करते हैं। ओके, तो वैदिक रेमेडीज भी हमारी ही सभ्यता, हमारी परंपरा का ही एक बहुत डीप रूटेड कनेक्शन है इसके साथ। अगर हम कुछ भी करने जाते हैं तो सबसे पहले द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज दैट हमारी मम्मी क्या करती थी, राइट? तो हमारी मम्मी भी उस जमाने में, जब जूम नहीं था, ना ही कोर्सेस थे, सुनी सुनाई और सीखी हुई पद्धतियों को, सीखी हुई परंपराओं का ही इस्तेमाल करते हुए सिंपल सिंपल चीजें करती थी। लाइकवाइज, जैसे अगर आप चाहें, सिंपल सी एक चीज, अगर मान लीजिए कोई सफर पे जा रहा है, कोई लंबे रास्ते पे जा रहा है, तो माँ लोग क्या करती थी? अच्छा सफर हो तो दही चीनी खिलाकर भेजती थी। ऑल राइट। या अगर किसी के घर में कोई कुछ अच्छा शुभ कार्य होने वाला है, तो वो हमें पहले से बताती थी कि बेटा, शुभ कार्य हो रहा है ना, तो तुम जब चौखट क्रॉस करोगे तो अपने राइट लेग से क्रॉस करना, उल्टे पांव से नहीं। इसी तरह से ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी परंपरा सभ्यता से जुड़ते हुए हमें आज के इस दौर में मॉडर्न, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हुए भी ये हमारे साथ चलती आई है। इनका फुल प्रूफ बेनिफिट हर, आप देखेंगे, हर एस्ट्रोलॉजर, हर हीलर, हर टैरो कार्ड रीडर, हर एनर्जी वर्कर कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। और हम आपको इन्हीं सब रेमेडीज से भी एक बेटर एनर्जी अपग्रेडेशन की तरफ लेकर चलेंगे, बिकॉज जो हम आपको अब प्रस्तुत करेंगे, ओके, वो बहुत डिटेल्ड है, बहुत एडवांस्ड है और बहुत ही आज के युग की जरूरत है। और अब जब हम इस बारे में बात करते हैं कि वैदिक रेमेडीज, हमने ऑलरेडी बात की है कि हमारी परंपरा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, पुरानिक तरीके से कनेक्टेड है, इसके बहुत डीप रूट्स है हमारे कल्चर में, ना सिर्फ हिंदू कल्चर में बल्कि दूसरे दूसरे वेरियस कल्चर्स में भी इनको मानते हैं। ओके, अब सिंपल सिंपल सी चीज है। ओके, आपको याद है जब हम पहले लंबे लंबे सफर पर जाते थे तो माएँ हमारी क्या करती थी? घर के सदस्यों की, सबकी सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ तरीके करती थी। सेम उन्हीं सब रीति रिवाजों और तरीकों को, मान्यताओं को, जो प्रतीक है हमारी सभ्यता का, हमारी मान्यताओं का, उन्हीं की नींव और फाउंडेशन पर काम करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि वैदिक रेमेडीज क्यों? सबसे पहला आंसर,
क्यों नहीं? ये हमारी हमारी नींव है, ये हमारी जननी है, हमारी सिंपल सी चीज है, सूर्य को अर्घ देना। ओके, घर से निकलते हुए शुभ कार्य करते हुए किस तरह से आगे बढ़ना, किस देवी देवता का आह्वान करना, किस तरह से अपने कार्य के लिए किस डेटी के साथ काम करते हुए एकदम सफलता की ओर बढ़ना निश्चिंत होकर, ये सब हमारे अंदर इनग्रेन्ड है। लेकिन वक्त रहते रहते और इतनी सारी चीजें करते हुए somewhere we get lost, somewhere we get confused, and somewhere we get a little demotivated. And sometimes what happens, इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है सोशल मीडिया पर कि कई बार हमें लगता है यार मैं कौन से मैं क्या करूं। वो वाला गाना सुना है, क्या करें क्या ना करें ये कैसी मुश्किल है। बिल्कुल वैसी ही समस्या हो जाती है आज के युग में, आज की जनरेशन में सबकी। तो अब वो क्या करे ना क्या करे की बजाय अगर मैं आपको कहूं कि मैं और नमिता जी मिलकर आपको एक फुल प्रूफ पूरा मेथोडोलॉजी के साथ प्रैक्टिकली सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये इसीलिए गलत नहीं होगा बिकॉज जो हम आपको सिखाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, इट विल बी टॉट टू यू इन अ वेरी लॉजिकल वे, इट विल बी टॉट टू यू इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, प्लस विथ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क। कि आप अगर किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ कहाँ से आता है। कि आप कल को किसी को कुछ भी बताएं, मान लीजिए आपने अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को बताया, तो आपके पास ना एक लॉजिकल माइंडसेट रहेगा कि क्यों इसको ऐसे करना है, क्यों इसको वैसे नहीं करना है। ऑलराइट, अब रेमेडीज ओके करते हैं हम सब, आई एम श्योर कोई ना कोई, कभी कोई ट्यूसडे को करता है, कोई मंगलवार कोई सैटरडे को करता है, कोई थर्सडे को करता है। लेकिन रेमेडीज कई बार रिजल्ट क्यों नहीं देती है? मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी, प्लीज टेल मी, रेमेडीज क्यों रिजल्ट नहीं देती है? एनीबडी, एनीबडी हु फील्स दैट रेमेडीज रिजल्ट नहीं देती है? क्यों नहीं देती है? एनीवन, कोई क्योंकि हम आंसर करना पॉजिटिव चाहे? माइंडसेट के साथ हाँ जी, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं कर पाते उसे, अपनी ऑरा चेंज नहीं कर पाते। ओके, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते, कंसंट्रेशन नहीं दे पाते। वेरी गुड, वेरी गुड। पर लेकिन पता मुझे और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा अगर लोग ना अपने कैमरा स्विच ऑन करके और एकदम आंखों में आंखें मिलाकर और आंसर दे, तो उसमें मजा आएगा ना, है ना? तो आप बताइए जया जी, रेमेडीज क्यों नहीं काम करती, बताइए। दीपाली जी आपके पास में आऊंगी मैं। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं करते वो, सबसे पहली बात। उसके बाद प्रॉपर जो तरीका है उससे भी नहीं करते कई बार। मतलब जल्दीबाजी में बस कर लिया, ऐसे करने के लिए करते हैं तो भी नहीं करेगी। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। जल्दीबाजी में कर देते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से नहीं करते हैं। ओके, अब मैं और आंसर्स ढूंढने के लिए आप सबके पास जा रही हूँ। ओके, अब मुझे बताइए, हाँ, कौन बताएगा मुझे? हाँ दीपाली जी बताइए, रेमेडीज क्यों नहीं काम करती हैं, बताइए। अनम्यूट कीजिए। बहुत अच्छा लगा आपको बड़े दिन बाद देखकर। नहीं, 100% करती है। मन से करो तो करती ही है। बिल्कुल। ओके, अब मैं आपको एक बहुत पुराना सा इंसिडेंट बताऊंगी। ओके, हाँ जी विशाल भाई, एक मिनट। हाँ, मैं रेमेडीज करके एक तीन चीजों पर रेमेडीज का आधार होता है। जैसे देखिए दीपाली जी ने कितना खूबसूरत सा एक मोड़ दिया हमारे इस पूरे डायरेक्शन को, उन्होंने एक नई लय, एक नई पकड़ दी। काम करती है पूरे मन से, और 100%। अगर आप श्रद्धा से करोगे, है ना दीपाली जी, यही कहा ना आपने, हाँ, है करेक्ट ना? करेक्ट। हाँ, है? तो अब एक बात सोचिए, अगर हम पूरे मन से करेंगे तो मन जहां पर आ गया वहां हमने क्या किया? हमने अपने ईगो को हटा दिया। ईगो को हटा दिया मतलब हमने अपने लॉजिकल और प्रैक्टिकल माइंड को ट्विस्ट करना, अरे नहीं होगा, अरे होगा, को हटा दिया। समझ गए आप? दूसरी चीज, मन से करोगे तो मन में कहाँ आ जाता है? मन में वो श्रद्धा भाव आ जाता है, प्रेम भाव आ जाता है, समर्पण का भाव आ जाता है। तो जब आप प्रेम, श्रद्धा, समर्पण के साथ एक दिया भी जलाओगे, ठीक है, एक कहीं पर अगर आप कहीं फूल पुष्प भी अर्पित करोगे या कोकोनट की ऑफरिंग भी दोगे, सिर्फ ये सोचकर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सुनिए ये वाली भजन, सुनिए, कितनी सुंदर है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो बस करते हो तुम हो कान्हा, नाम मेरा हो रहा है। तो बस इसी थॉट से अगर आप अपने अंदर की ईश्वरीय ऊर्जा को चैनलाइज करते, जब आप रेमेडी करते हैं ना, तो आपके पास एक आइडिया है, एक थॉट है, एक नॉलेज है। ओके, आपके पास करने के सारी जो सामग्री है, ओके, जो इसको भी आप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे आपके टूल्स हैं। ओके, वो सारे टूल्स हैं। वो क्या है? आपके टूल्स हैं जिनसे आप उस रेमेडी को करके कुछ
प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य है आपका, लेकिन कई बार हम ना पूरे प्रोसीजर में 3 चीजों का ध्यान नहीं रखते। एक होता है मन से, दिल से, श्रद्धा भाव से, समर्पण से और प्रेम से। अगर आप रेमेडी कर रहे हैं जेनेरिकली, मैकेनिकली, और उसमें ना आपका वो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा समर्पण अगर मिसिंग है, तो पूरा आपने खाना बना लिया बड़े अच्छे से, लेकिन आपने उसमें नमक ऐड करना भूल गए। ओके, तो प्रेजेंटेशन पर बिल्कुल भी मत जाइएगा। ओके, भाव पे जाइएगा, बिकॉज भाव से ही सब कुछ होता है। जिस तरह से इस पूरे सेशन की कितनी सुंदर शुरुआत की नमिता जी ने, कितने अच्छे भाव से, ठीक उसी तरह से आपको यही भाव लेकर रेमेडी करनी है। अब रेमेडीज रिजल्ट क्यों नहीं देती? एक और चीज का ध्यान रखिएगा, अधीर हो जाते हैं हम, दैट इज वी बिकम इम्पेशेंट। व्हाई वी बिकम इम्पेशेंट? बिकॉज वी आर लाइक 2 मिनट मैगी नूडल जनरेशन। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी जीपे आ गया, पट से पैसे पहुंच जाते, 2 मिनट में खाना ऑर्डर हो जाता है, खाना आ जाता है। तो हमें लगता है यार, जब हम कोई कुछ कर रहे हैं तो वो भी हमें जल्दी मिल जाए। क्यों? जब चीजें, स्थितियां हमारे साथ नहीं होती हैं, तो हमें क्या करना होता है? तब उस समय समर्पण भाव से बस छोड़ देना होता है कि दैट इट इज टेकन केयर, है ना। तो एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, मेरा आपकी कृपा से हर कार्य हो रहा है, और मैंने बड़े से बड़े मुश्किल समय में भी यही एफर्मेशन देकर अपने बहुत सारे कार्य किए हैं और करती आई। तो जब भी आप कोई रेमेडी करोगे, बस एक चीज का ध्यान रखना, आप यहाँ से भले कुछ ना सीख कर जाओ, या भले आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं सीखना, आई एम जस्ट हियर फॉर द इंफॉर्मेशन, जस्ट रिमेंबर फेथ, ट्रस्ट एंड faith, trust and confidence. Faith, trust and confidence in self. Faith in the Ishwar, trust in the procedure, and confidence in self. These are the 3 backbones of Vedic remedies. How many of you agree with me? Please tell me yes, yes, yes in the chat box, or just give me a virtual hand raise. Give me a virtual thumbs up. Give me a virtual hand raise. Faith, trust and confidence. Confidence आपका हिलता क्यों है? क्योंकि आपको वो रेमेडी करके लगता है कि यार अभी ना मेरे को जल्दी से रिजल्ट मिल जाए। मेरा 15 years old व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक हो गया। ओके, 7-8 बार मेल लिखा, व्हाट्सएप वालों को नहीं ओपन हुआ। ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नहीं हुआ ओपन। आई जस्ट लेफ्ट इट। आई डिड 2 रिचुअल्स, मेनली 2 रिचुअल्स मैंने किए। उसके बाद आई सेड, मेरी टीम ने भी कहा मैम अपना इसको हम यूज नहीं करते हैं फॉर अपना बिजनेस पर्पस, इसको बस रख देते हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर 2 months इट गॉट अनब्लॉक्ड। ना कोई नोटिफिकेशन आया व्हाट्सएप से, नथिंग, जस्ट सिंपल 2 रिचुअल्स किए मैंने। ऑल राइट, और उसमें से सबसे पहला रिचुअल मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी, जो हम पता बहुत अंडररेटेड है। व्हाई अंडररेटेड? आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आपको शायद आजकल बहुत एड्स दिखते होंगे गौ सेवा करने के, गाय गौशाला में दान करने के, लेकिन हमें क्या लगता है, अरे ये तो बड़ा ही जेनेरिक सा है, बड़ा कॉमन सा है, कुछ नया दीजिए। ओके, ओल्ड इज गोल्ड, प्लीज रिमेम्बर। अब हर एकादशी में if you start donating, please write, this is the step 1, clearing blockages, tried tested full proof। मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता रही हूँ which is not tried tested। गौ सेवा कीजिए। उस दिन अगर आप चाहे तो अपने हाथ से बनाई हुई रोटी खिलाइए एकादशी के दिन। ऑल राइट, और जब आप रोटी खिला रहे थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। गुड़ नहीं है तो चलिए 1 खंड चीनी का डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए। क्लियर? थोड़ी सी अगर उसकी रोटी के किसी भी एक छोर पे आप थोड़ा सा घी लगा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ज्यादा घी मत लगाइए, गाय के लिए अच्छा नहीं है। जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ घी इज इनफ। अगर आप 2 खिला रहे हैं और हर फैमिली मेंबर के नाम से अगर आप 1-1 चपाती खिलाएंगे, इट इज वेरी वेरी गुड। अपने हाथ से खिलाइए, प्लीज डोंट जस्ट गो एंड थ्रो इट कि खा लो ऐसे करके ना डरते हुए, नहीं, बहुत प्यार से। सेकंड, अगर आप मेरी तरह है, वीराने में रहते हैं जहां गाय मिलने के लिए आपको 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, प्लीज डोनेट इन गौशाला, प्लीज डोनेट इन गौशाला। ओके, अब गौशाला हो सकता है नंबर 1। ओके, गौशाले में आप डोनेट कर सकते हैं, और आजकल हर गौशाला आपको गौ सेवा रक्षक के ट्रस्ट मिल जाएंगे। ओके, जो आपको ऑनलाइन डोनेशंस करने देंगे, तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई, अगर आप ग्वाल डेयरीज को जानते हैं जहां पर से दूध आता है, ये सब, प्लीज डू दिस इज एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ओके, ये है बाधा निकालने का ही नहीं, ये आप हर काम के लिए कर सकते हैं। दिस इज एन ऑल पर्पस रेमेडी, तो इसीलिए हम
ओके ईश्वर का नाम लेते हो, ऑल पर्पस रेमेडी से स्टार्ट करते हैं कि फिर आपको यहाँ से ऐसा लगे कि हाँ यार ये वाला पॉइंट था जो मैं भूल गया था। ओके अब यहाँ पर आपने एकादशी के दिन खिलाया, विच आर द अदर डेज यू कैन फीड द काउ एनी डे। नाउ व्हाई? बिकॉज नॉट ओनली शी इज द होली, ओके होली डिवाइन एनर्जी ऑफ द पोर्टल, जिससे हम ऑफरिंग्स देते हैं भगवान विष्णु को, जो नर्चरर है ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, बट उनमें सभी देवी देवताओं, एक गाय को खिलाने से आपके ऊपर सभी देवी देवताओं की कृपा होती है, मैलेफिक फंक्शंस ऑफ द प्लैनेट्स भी कम होते हैं, एंड इट इज वेरी वेरी गुड टू डू दैट। आप किसी और जीव की सेवा करें, इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती है ना? ऑलराइट, तो ये कीजिए। और ये आपको कितने दिन तक करना है? जब भी आप करें, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं 2 रोटी पैक करके ले लीजिए, कहीं पर भी आपको गाय देती है आप करें। आपको पास इंटेंशन होना चाहिए, बिलीव मी, रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। यू शुड हैव द इंटेंशन। तो एक और चीज का ध्यान रखिए, कभी ये मत बोलिए यार मैं तो रेमेडीज कर ही नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं है। बाबू तुम्हारे पास टाइम नहीं है वाली बात नहीं है, तुम्हारे पास इंटेंशन नहीं है। तुम करना चाहते हो लेकिन तुमने इंटेंशन नहीं। तो इंटेंशन सेट करने के लिए क्या करोगे? इंटेंशन सेट करने के लिए तीन चीजें अगेन ध्यान रखो। इंटेंशन सेट करने के लिए प्रतिज्ञा लो, संकल्प जिसको कहते हैं। संकल्प लोगे तो पता है क्या, अपने साथ एक प्रॉमिस हो जाएगा। और खुद के साथ प्रॉमिस मत करो, इंसान सबसे ज्यादा चीट खुद ही को करता है। तो अपने ईश्वर, अपने आराध्य के साथ संकल्प कर लो कि कान्हा मैं ना रोज गाय को रोटी खिलाऊंगी। तो आपने क्या कर लिया? आपने प्रॉमिस कर दिया किसको? कान्हा को। अब इसमें तो आप चीटिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपके अंदर ना वो कचोटेगा, ओ आई शुड डू इट, आई शुड डू इट, आई शुड डू इट। दूसरी चीज, प्रतिज्ञा के साथ साथ उस प्रतिज्ञा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्लीज सेट एन अलार्म। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। अगर आपको लगता है तो प्लीज सेट 3 टाइम्स अलार्म। वाई? बिकॉज हो सकता है भूल जाओ फर्स्ट डे, इट्स ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी। थर्ड, जब आप ये करोगे, ऑल राइट, प्लीज डू नॉट रिलाई ऑन समबडी एल्स कि अब मैंने नहीं दिया तो ओके चलो आज तुम जाकर दे दो। No. If you have taken the sankalp, you should be the one who should be doing it. और ये आप खुद के लिए नहीं, परिवार के किसी भी मेंबर के लिए कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, एक ये हो गया। तो ये मैंने आपको एक ऑल पर्पस, ऑल राइट, उनको ये मैंने आपको एक ऑल पर्पस रेमेडी दी है जो हर तरह से काम करती है। दूसरी चीज, चलिए एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, वो ये है मछलियां। ओके, मछलियों को दाना देना, मछलियों को खिलाना, दिस इज ऑल्सो एक्सेलेंट फॉर क्लियरिंग, एक्सेलेंट फॉर क्लियरिंग। अभी आप कहाँ जाओगे? आप एक्वेरियम्स तो जाओगे नहीं कि चलो वहां जाके हमने, तो कहीं पर भी जहां वाटर बॉडी है, ऑलराइट, कहीं पर भी जहां पर वाटर बॉडी है वहां पर आप क्या करोगे? वहां पर आप आटे की गोलियां बनाकर लेकर जाओगे, ऑलराइट। एंड जब आप आटे की गोलियां बनाकर लेकर जाओगे, हर आटे की गोली को अपने लेफ्ट हैंड में रखकर आटे का गोला बना के ले जाओ, वहीं पे फ्रेश गोलियां बनाओ। एक एक गोली लेकर जब आप डालोगे, उस समय अपने इष्ट, अपने आराध्य को याद करते हुए, अपना इंटेंशन बोलते हुए उसे जल में डालो, स्पेशली वहां पर उस लेक में, उस पॉन्ड में जहां पर मछलियां हो। प्लीज जस्ट गो, डोंट गो एंड थ्रो इट इन अ वेल। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा कि आप कर रहे हैं एंड उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, मछलियों को भी आप खिलाएंगे। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखिए, जब आप ये कर रहे हैं तो कितनी बार करना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर ऑड नंबर्स, द नंबर्स शुड प्रिसीड मोर देन 11 टाइम। ओके, तो 11 गोलियों से ज्यादा होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर 11, 21, 41, 51 ऐसे। ओके, 11, 41, 51 ऐसे, जितनी आपकी डेस्परेशन है, जितनी आपकी जरूरत है उसके हिसाब से। उसके बाद जब आप वहां से वापस आएंगे, यू विल स्ट्रेट अवे कम बैक होम। आप फिर कहीं और नहीं जाएंगे, कोशिश कीजिए इफ यू कैन अवॉइड, ऑलराइट। अदरवाइज अगर आपको जाना पड़े देन नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, एक चीज का आपको मैं एक और चीज बता दूं, जब आप ये रेमेडी करेंगे, आप इसको किसी को पब्लिसिटी लेकर नहीं जाएंगे, मैं वहां जा रहा हूँ so and so. See, I had gone with a family friend, so I had to tell her, okay, and she is a very very good family friend of mine. तो मुझे उनको बताना पड़ा बिकॉज मुझे सच में डेस्परेशन थी कि दैट माय फोन नंबर शुड ओपन अप।
तो इफ यू आर टेकिंग समबडी अलोंग, बस उसको आगे आजू बाजू पूरे खानदान को, पूरे परिवार वालों को, फ्रेंड्स को बताने की जरूरत नहीं है. लेट द रेमेडी वर्क, एंड देन जब आपका काम हो जाएगा फिर आप वहां पर जाके थोड़े से आटे की गोलियां अर्पण कर सकते हैं उन्हीं मछलियों को. ओके, यू कैन डू दैट. क्लियर? यहाँ पर कोई डाउट या क्वेश्चन है? अपराजिता साहा, योर हैंड्स आर रेज्ड, बट बाबा आई कांट सी यू. प्लीज 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 अपना कैमरा ऑन करो, क्वेश्चन पूछ लो अगर कोई डाउट है तो. ऑल राइट. अलिमनी आप तो दिख ही नहीं रहे हो. हाँ अच्छा, अलिमनी दिख रही है अब उन्होंने कैमरा एडजस्ट किया. फाइनली, गुड टू सी यू अलिमनी. हाँ, वेरी नाइस. फाइनली दिखी आप मुझे. गुड टू सी यू. गुड इवनिंग. अब ऐसा क्यों किया जाता है? सबसे पहली चीज, अगेन हर चीज के पीछे एक लॉजिक है. धन लाभ, मछलियों को खाना खिलाने से प्रॉस्पेरिटी, मनी का फ्लो. अगर बोलते ना पैसा पानी की तरह बह रहा है, पैसा बहना बंद हो जाएगा. लेकिन आप सब ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमने मछली को, थोड़ी सी आप भी थोड़ी सी ओनरशिप लीजिए, सेंस ऑफ ओनरशिप आप भी लीजिए, थोड़ी सी प्लानिंग कीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, बेटर तरीके से मनी को मैनेज करने की कोशिश कीजिए. सेकंड, विश मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे उत्तम है ये मछलियों को खिलाना. विश मैनिफेस्टेशन, विश मैनिफेस्टेशन. अब विश मैनिफेस्टेशन की कैटेगरी इज ह्यूज, सो यू कैन एड एज मेनी थिंग्स एज यू वांट. मैम मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, बहुत बाधाएं आ रही, मैं ये करूं, बिल्कुल करूं. ओके मुझे बहुत सालों से मेरा अप्रेजल अटका हुआ है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मैं सेम कंपनी में स्टक हूँ, पर आई एम नॉट गेटिंग एनी गुड ऑफर. आपकी विश, आपकी क्या इच्छा है, मनोकामना करने के लिए, पूर्ण पार करने के लिए ये बहुत अच्छा है. दूसरी चीज, ओके, एक हो गया पैसा, पैसे का फ्लो. ओके, मनी वेस्टेज रिड्यूस करता है. दूसरी चीज अगेन विश मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है. तीसरा, ऑल राइट, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करना, दैट इज अट्रैक्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. व्हाट इज प्रॉस्पेरिटी? अबंडेंस. आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू अट्रैक्ट? ओके, तो अगेन ये दो चीजें आप करके देखेंगे. ऑल राइट, पहला वाला मैंने आपको बताया था, दूसरा वाला ये. तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि धीरे धीरे यू विल सी. और ये कितनी बार करना है? महीने में एक बार जाके. ये फिश वाला वंस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ आप कर सकते हैं. वंस इन 15 डेज भी कर सकते हैं. वंस इन अ मंथ, वंस इन 15 डेज. वंस इन अ मंथ, वंस इन 15 डेज. क्लियर? वंस इन अ मंथ, वंस इन 15 डेज. मैंने वंस इन अ मंथ ही किया है. मैंने वंस इन अ मंथ ही किया है. All right. Okay. Anybody, any question over here? Please raise your hand. Your camera should be switched on. That's the only condition before I answer you. मेरी बस इतनी कंडीशन है. नमिता समझ में आ रहा है? नमिता साकिया जी, बढ़िया. फाइनली आप मुझे आपके दर्शन हुए. ओके, स्नेहल जी, क्लियर? बढ़िया. मुस्कुराया करो यार, इतने सीरियस मत रहा करो क्लास में. हाँ जी, राशि जी पूछिए. मैम अनम्यूट कीजिए. मैम एनी डे वी कैन डू दिस रेमेडी, मछली को खाना खिलाने वाली. हाँ जी, यू कैन डू एनी डे. वन ऑफ द बेस्ट डेज टू डू इज, आई विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू, बिकॉज मान लीजिए अगर मैंने आपको कोई पर्टिकुलर दिन बता दिया, फिर आप फंस गए ना यार, मेरे को तो वीकेंड में ही टाइम मिलता है, फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? है ना? तो यू कैन डू इट एनी डे. ऑल राइट, आई डिड इट ऑन अ वीकेंड. आई डिड इट ऑन अ वीकेंड. सो और अगेन इंटेंशन, फेथ, Is must. ट्रस्ट. हाँ, अभी कुछ जेनेरिक रेमेडीज होती हैं, लाइक सी मछलियों को खाना खिलाना ऐसा कुछ नहीं है, गाय को, ऑल राइट, फीडिंग एंड ये उनका कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं. ओके, अब लेट्स कम टू द पार्ट वेयर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू द एंटायर कोर्स विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ऑल राइट, यस, व्हाई एम आई इंट्रोड्यूसिंग द कोर्स राइट नाउ? बिकॉज हम और भी रेमेडीज की बात करेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हम ये जो स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे. ऑल राइट, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको जूम क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा. ग्रुप विल बी ऑलवेज ओपन. आपकी टीचर रहूंगी मैं, ट्रेनर रहूंगी मैं, और आपको हमेशा लाइफ टाइम सपोर्ट एंड गाइडेंस मिलेगा. एट द सेम टाइम
हम ये कोर्स ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं। 2 डेज का कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड ट्यूसडे को ये कोर्स स्टार्ट होगा। एंड दिस इज वी आर गिविंग एन अर्ली बर्ड ऑफर फॉर ₹1100। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम 1100 का ऑफर दे रहे हैं। ये 2 डेज की लाइव लर्निंग एंड ट्रेनिंग है। ओके, अब इस कोर्स में आप क्या क्या सीखोगे, सारी चीजें जो है आपको बता दी जाएंगी। और when you are doing the course with us, okay, thank you so much। आप पेमेंट्स करेंगे किस नंबर पर वो भी आपको बताया जाएगा। अब आप क्या सीखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। ओके, सक्सेस एंड मनी के लिए रेमेडीज, रिचुअल्स, ट्राइड, प्रोवन एंड टेस्टेड। प्लीज अंडरस्टैंड, जब मैं आपको कुछ बताती हूँ कि ट्राइड, प्रोवन एंड टेस्टेड, खुद मैंने ट्राई किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, एंड देन ऑलराइट, देन हाउ टू कंबाइन द एनर्जी वर्क। मतलब मान लीजिए आप रेकी करते हैं, लेकिन अगर आप ये रिचुअल करने जा रहे हैं, आप वहां पर रेकी का कॉम्बिनेशन कैसे करोगे, हाउ विल यू अप्लाई द टेक्निक ऑफ योर लर्निंग्स। प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कुछ भी करते हो ना, कोई भी चीज किसी और से अलग नहीं है हीलिंग वर्क में। तो जब हम रेमेडीज एंड रिचुअल्स करते हैं, अगर हमें कुछ भी आता है, मान लीजिए यहाँ जया जी को अगर हुंकार आता है, तो उन्होंने एक बार एनर्जी को एक्टिवेट किया, तो एनर्जी का फ्लो एंड प्रवाह चालू रहेगा। उसी तरह से जब आप रेकी का आह्वान करते हैं, रेकी की एनर्जी आपके ऊपर प्रवाहित होती रहती है, और आप रेकी को इन्वोक करके कुछ भी काम करते हैं तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी जो कोर्स डिटेल्स हैं, ऑलराइट, नेम फेम सक्सेस के रिचुअल्स हो गए, एंगर की रेमेडीज हो गई, ऑलराइट, गॉसिप स्टॉप करने की हो गई, थर्ड पार्टी रिमूवल हो गया, स्टक मनी हो गया, लीगल बैटल्स एंड इश्यूज, आपको पूरे नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिलेंगे। डिलेड मैरिज, थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस इन द रिलेशनशिप, इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए, ऑलराइट, हार्मनी रिचुअल, बच्चे नहीं सुनते उसके लिए, बहुत सारे। तो वी आर गोइंग टू टीच यू मोर देन 50 remedies and rituals, and plus much more. This class is going to happen from 7 to 8:30, 8:45 भी हो सकता है। Okay, 2 days of live learning. The payment details, Vishal bhai, please share on the screen before we proceed for the next one. All right, अब यहाँ पर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर लो जल्दी से, प्लीज आस्क। हाँ जी, okay, I have a lot of messages in the ये, हाँ जी, ऑल राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक रेमेडी जो आप करके भूल जाइए और उसके ना आप रिजल्ट्स, बेनिफिट्स लेते रहिए। नाउ व्हाट इज दैट रेमेडी, लेट्स गो। ऑल राइट, दिस इज द पेमेंट डिटेल, यू विल पे ऑन दिस नंबर। ऑल राइट, इट इज 9726939351। ओके, आपको ये आपके ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा। यू कैन पे ओवर हियर एंड देन प्रोसीड फॉर द क्लास। ऑल राइट, ठीक है, एंड प्लीज शेयर स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट विथ मी, नमिता जी एंड विशाल भाई। ऑल राइट, अब हम इसके बाद आपको पूरी की पूरी वैदिक रेमेडीज का जो हमारा पूरा कोर्स है उसकी पूरी डिटेल्स आपके ग्रुप्स में आ जाएगी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप कभी भी जाते हैं कि स्पेसिफिकली ऑन डेज लाइक ट्यूसडेज, सैटरडेज, या कोई पर्टिकुलर दिन, मान लीजिए अमावस्या, ठीक है, where you feel कि उस दिन ना मेरी हालत बहुत खराब होती है। कितने लोगों को ऐसा होता है कि दैट फुल मून्स एंड न्यू मून्स के दिन आपकी थोड़ी सी एनर्जी लो रहती है, या यू फील कि दैट थोड़ी सी मेरे ऊपर हेवीनेस ज्यादा रहती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है, फोकस नहीं होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दैट? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आपको रहता है नमिता जी? हाँ, जया जी? इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम सोनाली जी, आई थिंक थोड़ा सा मूड स्विंग सबका प्लस माइनस जो भी इमोशंस होते हैं थोड़ा एग्रेवेट हो जाते हैं, है ना? जी ओके, तो उस समय क्या करना चाहिए, स्पेशली जब आपको ऐसा लगता है ना कि दैट मून की, मोनिका जी ने भी हैंड रेज किया, मून के टाइम टेबल्स के साथ इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल आउट ऑफ सिंक, डिसबैलेंस्ड, ओके, तब आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, प्लीज इंक्रीज योर वाटर इनटेक। Number 1. Why? Because the more you increase the water intake, the better it is. Second, please start, playing in your house Om Namah Shivaya. मून को किसने अपने सर पे धारण किया? चंद्रशेखरा, हमारे महादेव।
ओके, तो अगर आप चाहें तो रिदमिकली नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय उमापत्यै नमः, नमः शिवाय उमापत्यै नमः, you will feel the effect, the malefic effects of the moon will be a little less, क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। ओके, मून के साइकिल्स के साथ। थर्ड, अगर आप चांदी पहन रहे हैं उस समय, तो उस समय के लिए, उस दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए वो चांदी उतार दीजिए। If you feel that the moon is affecting you, moon energies are becoming a little heavy, तो please make sure कि आप थोड़े समय के लिए, ओके, या उन 2-3 दिन के लिए if you can remove, ओके, एंड द चांदी का ये, तो कई बार होता है कि थोड़ा सा हैवीनेस, थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ मूड स्विंग्स एंड हैवीनेस एंड ऑल। चांदी के बर्तन में खाना, चांदी के ग्लास से पानी पीना भी उस समय मत कीजिएगा। अवॉइड चांदी एज मच एज यू कैन। बट इफ यू आर समवन की नहीं यार मैं एनर्जी वर्क करता हूँ, साधना करती हूँ, तो देन यू आर गुड टू गो। बट इफ यू आर समवन हु इज वेरी बिजी एंड मून के आप इन लफड़ों एंड झंझटों से यू डोंट वांट टू प्ले, तो देन दिस इज द बेस्ट यू कैन डू। फोर्थ थिंग, ओके, सूर्य को जब भी फुल मून्स होंगे, ओके, एंड यू फील मोर रेस्टलेस, प्लीज अर्घ दीजिए, प्लीज अर्घ दीजिए, प्लीज अर्घ दीजिए। और शिवलिंग पर पानी डेफिनेटली चढ़ाइए, शिवलिंग पर पानी डेफिनेटली चढ़ाइए। और मेरी एक डिम्पल, आप यहीं पर है? इस डिम्पल देयर? डिम्पल ने मुझे बहुत सही रेमेडी बताई थी। वेयर इज डिम्पल? उसने मुझे क्या बोला था कि जब ऐसे मून के बहुत ज्यादा ये होते हैं, इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन हु इज विद रेमेडीज। तो उसने मुझे बोला था कि जब मून ऐसे हावी होता है ना, स्पेशली जब आपका चंद्रमा आपके ऊपर भारी पड़ रहा है या मून की एनर्जी, तो देन आइस कोल्ड वाटर होता है ना, आइस कोल्ड वाटर, वो शिवलिंग पर चढ़ाना है। आइस कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर, इनफैक्ट आइस क्यूब्स भी हो सकते हैं उसमें, दैट्स आल्सो ओके, दैट्स आल्सो ओके। मंदिर में जाके चढ़ाओगे तो बहुत अच्छा है, ओके, इफ यू कैन। इफ यू कैन नॉट, घर में ही चढ़ाओ। इफ यू कैन नॉट, देन घर में चढ़ाओ, ओके। ओके मान्यता जी, डेट्स आर मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे एंड ट्यूसडे, कमिंग वीक मंडे एंड ट्यूसडे, 7 to 8:30 p.m. Okay, live on Zoom with notes, recordings, and certificates. Okay, and hand holdings and all. Okay, plus we will keep updating anything new remedies which we get. All right, the course price is 1100. Okay, only for first 50 students who join. All right. Next, then we will raise the price up to 1500 rupees. Okay, तो ये वाली आप करके देखेंगे, तो सिंपल है, जेनरिक है, बट वेरी वेरी गुड। अब चलिए, वो वाला हम सबके घर में किसका पौधा होना चाहिए, सबको पता है? हम सबके घर में कौन सा पौधा होना चाहिए, बताइए जया जी। तुलसी। यस 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 यस, डेफिनेटली। तो जो तुलसी का पौधा होता है ना, अगेन एज आई सेड, जैसे हमने गौ माता को भी थोड़ा सा अंडररेटेड किया हुआ है, ठीक उसी तरह से तुलसी का पौधा इज योर जादू की छड़ी। ऑल राइट, सो प्लीज राइट तुलसी रेमेडीज, ओके। ऑल राइट, एंड आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द तुलसी रेमेडीज, ओके। नाउ व्हाट डू वी डू, ओके। अब तुलसी की जो रेमेडीज है उसके लिए आप क्या करेंगे? तुलसी की रेमेडीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज वाटर द प्लांट थॉरली। मतलब ऐसा नहीं हो कि वो, कभी कभी मेरे साथ भी होता है, द प्लांट शुड बी ग्रीन एंड थ्राइविंग, प्लांट शुड बी ग्रीन एंड थ्राइविंग। इफ द प्लांट, अगर तुलसी का पौधा थ्राइव नहीं कर रहा, इट सिंपली मीन्स that there is some kind of an energy disbalance. प्लीज अब उतनी दूर मत जाइएगा कि किसी ने कुछ कर दिया है या कुछ, एनर्जी डिसबैलेंस है। प्लीज हर चीज को काला जादू, हर चीज को नेगेटिविटी, हर चीज को इससे मत जोड़िए, कि समटाइम्स हम भी ध्यान नहीं देते हैं और इसके कारण हमें भी प्रॉब्लम्स होती है। तो आप जब तुलसी के पौधे को दिया लगाते हैं, ओके, तो उस पर दिया लगाते हुए आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, ओके, आपका जो दिया है साफ हो, मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है। ऑलराइट, अदरवाइज आप उसमें जब भी दिया लगाएंगे
उसके तेल में थोड़ा सा अक्षत, थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी हल्दी, थोड़ा सा अक्षत, ओके, ऑलराइट, एंड अक्षत, अक्षत क्या है? राइस, व्हाट इज? राइस, राइस के दाने, 3 4 2 3, ठीक है, राइस के दाने, लौंग, ओके, एक लौंग, या और एक 2 3 दाने काली मिर्च के, या एक दाना भी काली मिर्च का चलेगा, ओके। अब इसको आप क्या करेंगे, लौंग एंड काली मिर्च एक ही डब्बे में बना के रख लीजिए, ताकि और थोड़ा सा चावल अलग से एक डब्बे में रख लीजिए, सो दैट व्हेनेवर यू आर डूइंग इट। अब इससे क्या होगा, चलिए लेट्स अंडरस्टैंड। जब आप दिया जलाएंगे, ओके, एलिमेंट ऑफ फायर में ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके आपके लिए आकर्षण क्रिएट करेंगे, बाधाएं दूर करेंगी, प्लस आपका जो घर में धन धान्य है वो बढ़ेगा। अक्षत इज रिस्पॉन्सिबल फॉर धान, धान समृद्धि। तो जब आप तुलसी के दिए में थोड़ा सा चावल डालते हैं ना, चावल के कुछ दाने, तो आप धन धान्य संपत्ति को इनवाइट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, विष्णु जी को क्या बहुत प्रिय है, हल्दी बहुत प्रिय है, तो आप हल्दी डालेंगे तो अगेन यू आर एडिंग दैट एलिमेंट विच इज वेरी प्रिय टू भगवान विष्णु, ओके। तीसरी चीज, काली मिर्च, ओके, काली मिर्च बाधाएं दूर करेगी, और लौंग आकर्षण क्रिएट करेगा, ओके। तो जब आप ये सारी चीजें, और नेक्स्ट डे जब आपका पूरा दिया जल गया, आप ये इंग्रेडिएंट्स जो यूज हो गए इनको फेंक दीजिए, ओके। अब इसी दिए के नीचे ऑन स्पेसिफिक डेज, ओके, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हैं अमावस्या के दिन, यही सेम दिया, ओके, टू योर तुलसी, ओके। तो ये नॉर्मल जो आप लगा रहे हैं रोज, तेल डाला आपने, मिट्टी का दिया हो, एक मुखी दिया हो, वेल एंड गुड, ओके, एंड एक मुखी दिया, 4 मुखी दिया भी चलेगा, बट बाती एक ही जलाएंगे, ओके। उसमें आपने डाला तेल, ऑलराइट, घी डाल सकते हैं तो चलेगा, बट जनरली दिए का जो तेल आता है वो लगाइए, उसमें थोड़ा सा अक्षत, काली मिर्च, लौंग डाल के जब आप इसको जलाएंगे, नेक्स्ट डे थ्रो द इंग्रेडिएंट्स अवे, यू कैन अगेन यूज द दिया। लेकिन अगर आप अमावस्या के दिन लगा रहे हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, आपके नीचे दिए के क्या लगेगा, आपका राइस का बेड, मतलब दिया आपका रहेगा चावल के बेड के ऊपर, और एक छोटी सी, वो नहीं होती हमारी एल्यूमिनियम फॉइल वाली प्लेट्स जो हम बर्थडे पार्टीज में यूज करते हैं, हम्म, उसके ऊपर आप छोटा सा एक बेड बनाएंगे, किसका, चावल का, उसके ऊपर ये दिया रखेंगे, ऑलराइट, और थोड़ा सा एक एक चुटकी तिल, तिल नहीं होता अपना काला तिल, वो डाल देंगे उसी चावल के आसपास। और जब आप ये दिया जलाएंगे, ये आप तुलसी के पास जलाएंगे, और उसके बाद कहेंगे, कहीं से भी कोई भी ऋण अगर is carried forward by my ancestors, जिसकी छवि अभी मेरे ऊपर पड़ रही है या मेरे परिवार पर पड़ रही है, तो ये आपको मैं अर्पित करती हूँ। नेक्स्ट डे वो जो चावल है और वो जो है वो आप किसी भी पेड़ के नीचे रख देंगे, दिए को आप डिस्कार्ड कर देंगे, वो दिया आप दोबारा यूज नहीं करेंगे, समझ गए। तो ये आपका अमावस्या का एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। Okay, thank you so much, Manyata ji, for the payment. Namita ji will confirm and we'll confirm. All right. So again, I'm repeating the steps. Please note, जिनका miss हो गया है. Amavasya, best ideal time to heal our karmic blocks, karmic things. Same तुलसी का दिया, okay? जिसमें आपको इसमें पर this time you will not add any ingredient in this तुलसी का दिया. No akshat, no akshat, nothing. Namita, Rashi ji coming to you. 2 minutes, हाँ? All right. नथिंग, सिंपल तेल का दिया, ओके। प्रोबेबल होगा अगर आप यहाँ पर जो दिया लगा रहे हैं, एक मुट्ठी दिया, दिया इज सिटिंग ऑन द बेड ऑफ राइस, चावल के ऊपर रखेंगे, एक चुटकी काली मिर्च बोलो सॉरी, तिल, एक चुटकी तिल उसी राइस के ऊपर, और दिया आप जलाएंगे। और जब आप जलाएंगे तो बोलेंगे, तुलसी माँ, अगर कहीं से भी कोई भी ऋण कर्ज है जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन उसके कारण ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो मैं उसे अभी इस चावल और काले तिल की ऑफरिंग के साथ रिलीज करने की कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, समझ गए आप। और फिर जैसे अमावस्या खत्म हो गई, नेक्स्ट डे आप ये जो दिया आप फेंक देंगे, यू विल डिस्कार्ड इट इन द डस्टबिन, चावल एंड ऑल यू विल पुट इट
अंडर अ ट्री, मतलब एक ट्री के नीचे, कहीं पर भी चौराहे पे ट्री के नीचे जाकर आप रख देंगे, सो दैट इट्स ईटन, एनिमल्स बर्ड्स जो भी है। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी राशि जी आपका सवाल लेते हैं, चलिए। विशाल भाई प्लीज डू द स्क्रीन शेयरिंग अगेन। मैम नो क्वेश्चन, आई जस्ट वांटेड यू टू रिपीट कि वो वर्डिंग्स क्या होंगी. आई गॉट इट. ऑल राइट, ओके फाइन, थैंक यू. ग्रेट, ओके, all right, so we are starting with this course starting from Monday date क्या है नमिता जी? विशाल भाई प्लीज बताइए मुझे। Sonali ji, 24, 25th. 24, 25th 7 to 8:30 आपकी क्लास होगी, 2 days live where we will be teaching you more than 50 tried and proven remedies। PDF मिलेगा, notes मिलेंगे, recording मिलेंगी, प्लस लाइव क्लासेस में आपको बहुत सारा और मिलेगा। एनर्जी एक्सचेंज इज 1100 rupees only for first 50 students, and once we complete the threshold of first 50 students, then it will automatically go up to 1500 rupees. Please pay on the numbers flashing on your screen as shown by Vishal Bhai. Now, anybody has any question, any doubts over here? हाँ जी, ये है पेमेंट की डिटेल्स आपके सामने आ रहे हैं। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं आप 9726939351। All right. What is included in the course? Let me tell you. I will tell you verbally. All right. What all is included in the course? The course includes what are Vedic remedies, how to merge the Vedic remedies with the current. All right. Yeah, Namita ma'am will be the co-host. I'll be your main trainer. Okay. Merging, combining Vedic remedies and switch words and Vedic core remedies. Healing अपनी एनर्जी स्पेस कैसे क्लियर करोगे आप, अपने लाइफ के हेल्थ इश्यूज उसको कैसे हील करोगे, नजर दोष के लिए क्या करोगे आप, हाउ टू अट्रैक्ट अ न्यू पार्टनर एंड हाउ टू कीप योर पार्टनर फेथफुल एंड स्टेबल विथ यू, उसके लिए है रिचुअल्स टू रिमूव थर्ड पार्टी, रिचुअल्स टू clear family blocks, family disputes, at the same time stuck work, stuck energy, legal battles and legal issues, remedies for power and protection, marriage के rituals, ब्रूम के रिचुअल्स है, ठीक है, रिचुअल्स फॉर जॉब, मैनिफेस्टेशंस के लिए भी है, रिचुअल्स टू प्रिवेंट डिवोर्स, रिचुअल्स टू फाइंड लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, कोर्ट केसेस, बूस्ट कॉन्फिडेंस रिचुअल्स है, लव के स्पेल्स हैं, ब्यूटी के भी स्पेल्स हैं, वेल्थ के भी स्पेल्स हैं, एट द सेम टाइम ओवरकमिंग फोबियाज एंड फियर, कहीं पर भी कुछ भी करने जाते यू लैक दैट कॉन्फिडेंस, सब कुछ आता है फिर भी, देन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए रेमेडीज, इफेक्टिव पेरेंटिंग के लिए, अट्रैक्टिंग, making yourself very beautiful and pretty, and also for harmony का ritual है, aura cleansing है, much more, wealth remedies है, stuck money remedies है, client attraction, lot more. Okay, this is a very affordable course. health के लिए भी remedies है, rituals है. all right. अच्छा, हाँ जी, हेलो. हम लोग हेल्प कर सकते हैं अपने क्लाइंट को इससे? बिल्कुल कर सकते हैं नमिता जी, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, है ना? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और एक और चीज नमिता, आपने मेरे से क्रिस्टल का कोर्स लिया है ना, हाँ हाँ है ना? हाँ. अभी आप वहां पर वो क्रिस्टल को इस रेमेडी के साथ कैसे दोगे वो भी मैं बताऊंगी। सपोज आपको एक बेसिक क्रिस्टल का आइडिया है, ओके, यू नो सर्टन, अब आप वो सर्टन क्रिस्टल, कई बार होता है कि हम उसको बोलते हैं, क्लाइंट को बताते हैं, किसी को भी हम मदद करना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं आप ये क्रिस्टल, तो उनको लगता है क्रिस्टल क्यों पहनूं, तो आप वो उनको वो क्रिस्टल किस तरह से किस किस चीजों के साथ कंबाइन करके दे सकते हैं, जनरली 7-8 क्रिस्टल्स की जो लिस्ट होगी वो, उसके साथ कैसे काम करना है, कंबाइन करना है, कैसे अपने लिए और दूसरों के लिए एक बहुत अच्छी एक एनर्जी जनरेट करनी है, दैट विल ऑल बी टेकन केयर। ओके, ठीक है। आपके पास कोई वीकेंड क्लासेस भी अवेलेबल है? आप सॉरी, आपके पास कौन? आप आपके पास वीकेंड क्लास, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपको हम रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, वीकेंड क्लास तो नहीं है अभी अवेलेबल। ओके, तो आप एक काम वैसे कर सकते, यूजुअली आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, कुछ भी डाउट या कंफ्यूजन होगा, स्वाति जी बोल रही है ना? जी जी. हाँ, आप मुझे दिख नहीं रही इसीलिए। ओके, तो आपको कोई हाँ, भी वो डाउट मैंने एंड आई एम नॉट इन द कंडीशन टू स्विच ऑन माय कैमरा एट द मोमेंट, बट या that's okay, I understand. So in case if you want, that any kind of help and support, we are always there in the group. अच्छा मैम, Ashwini, हम नहीं, लोग आई डोंट हैव एनी.
I don't have any doubt in that. But मेरा preference ये था because recording ना, क्योंकि I'm an IT professional and I have so many trainings in general to take care of, कि recordings ना वो वैसे pursue मैं अभी नहीं कर सकती थोड़ा सा, तो कोई लाइव क्लास अगर आपके वीकेंड पे आएगी तो that would be more helpful, ताकि अभी मुझे लेटर ऑन का एक बर्डन ना रहे, इसलिए बस मैं चाहती परफेक्ट, तो हम इसको लेकर आएंगे लेकिन आने वाले फ्यूचर में, अभी तो फिलहाल नहीं। अभी तो हम ये लाइव क्लास कर रहे हैं। कोई भी आपके पास फर्दर आप जो भी कोर्स लॉन्च करेंगे अगर वीकेंड्स पे करेंगे तो प्लीज मतलब आई विल बी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट कोर्स। Absolutely. Why not? Why not? We will definitely keep this in mind. That's a very beautiful request, Swati जी. And हम इसको definitely कोशिश करेंगे कि आपकी इस रिक्वेस्ट को हम ध्यान में रखते हुए आगे भी कोई वीकेंड में क्लासेस लेकर आए। ऑलराइट, ठीक है, ओके, चलिए अभी यहाँ पर किस एक क्वेश्चन पूछना था। ब्रेन में कैमरा ऑन करो ना यार, मैं इतनी गंदी थोड़ी दिख रही हूँ, कैमरा भी ऑन नहीं करोगे तुम लोग? गंदी फिलहाल मैं दिख रही हूँ एक्चुअली, मैं तो अभी तुम जस्ट गंदी आई हूँ नहीं नहीं दिख रही होगी, प्लीज ना, अब भी नहीं, प्लीज चालू करो ना कैमरा। ऐसे बिहाइंड द सीन्स बात कर करके आई एम सो बोर्ड। ओके, मुझे एक नो बात पूछनी स्पीड, थी। लव यू बेब्स, बोलो। जो कोर्स आप दे रहे हो ना, वो बाद में फिर से आएगा क्या, रिपीट होगा क्या? अब यार कब होगा मुझे नहीं पता, अब 2-3 महीने बाद होगा या 5 महीने बाद भी हो सकता है। ओके ओके, ठीक है, otherwise recordings are available, you can watch from the recordings and you know we keep upgrading in the group, तो हम ग्रुप में ना फिर अपग्रेड करते रहते हैं। अच्छा एक्चुअली And मतलब इशू है ना, अभी 2-3 दिन पहले एक्चुअली मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, ओके तो ओके, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन है अभी, no worries, इसीलिए। may please take care of your husband, you need any kind थैंक of help and support from me and Namita ji or Vishal bhaiya, we are there, okay, यू please मैम, थैंक यू। take care of him, একদম and চিন্তা করবে না, ঠিক আছে? हाँ जी नमिता जी। श्योर, and am I audible? यस या मैम। या या Yes. मैम। एंड मृण्मयी जी, ये कोर्स क्योंकि हम सब लोग आजकल हीलिंग में हैं, सबको क्लाइंट्स को अटेंड करना होता है, तो जी जितनी रेमेडीज हो द मोर द बेटर। मतलब और सोनाली मैम ने इतना अच्छा कोर्स का सिलेबस डिजाइन किया हुआ है एंड इट्स अ वेरी बजट फ्रेंडली कोर्स। मतलब 1100 वी जनरली पुट फॉर अ पिज्जा और अ साड़ी, है ना, यस दैट यस, इज ट्रू गोइंग टू बी ट्रू। पुट इन द कबर्ड और इन द स्टमक। सो दिस इज समथिंग जो हमें भी हेल्प करता है। एट द सेम टाइम हम लोग के पास कुछ भी नहीं है क्लाइंट्स को देने के लिए, तो वी कैन ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ द रेमेडीज, क्योंकि सोनाली मैम सब इतना डिटेल में बताती हैं। जैसे तो जी कभी भी हम लोग किसी को देते हैं, स्पेशली लेडीज को, तो दे कैन टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। क्लाइंट्स को भी अच्छा पड़ता है बिकॉज दीज रेमेडीज आर वेरी स्मॉल, टाइम जी फ्रेंडली और बजट फ्रेंडली। तो मेरे ख्याल जी से किसी को भी कोर्स नहीं मिस करना चाहिए, बिकॉज आई डोंट नो, विल बी मी एंड सोनाली मैम विल बी बैक टू बैक ब्रिंगिंग मेनी ब्यूटीफुल कोर्सेज विद हर। तो मतलब शी इज अ ब्यूटीफुल सोल। तो एक के बाद एक, तो हम लोगों को खुद नहीं पता कि जी रेपिटेशन में कब आएगा। सो हम ओके सबको यही सजेस्ट करेंगे कि जितना, और सब बजट को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं, बिकॉज वी ऑल नो द जी कंस्ट्रेंट्स, हम लोग भी लेडीज ही हैं इसलिए। तो जी आप लोग देखिए जैसे आपको आराम पड़े, बट आई विल सजेस्ट कि डोंट मिस इट, बिकॉज जल्दी दोबारा नहीं आ पाएगा, इट इज गोइंग टू टेक टाइम। ओके इसके बाद मनी मैनिफेस्टेशन है, फिर कुछ है कुछ है कुछ है, वी आर जी गोइंग टू कम अप विथ लॉट्स ऑफ कोर्सेज, जैसे जैसे स्टूडेंट्स के सजेशंस रहेंगी। तो I ask everybody to enroll and take the advantage of these beautiful remedies she has a deep knowledge about. ओके। So मैम तो it's मैम very एक काम very कर सकते हैं, वर्किंग मैं प्रोफेशनल। एनरोल करना चाहती हूँ, तो 1 या 2 तारीख को मोस्ट प्रॉब मेरे हस्बैंड का सैलरी आ जाएगा, तो तब मैं अगर एनरोल करूँ तो अभी जो भी आप कोर्स करवाओगे 2 दिन के लिए, उसका तो रिकॉर्डिंग होगा, तो आफ्टर आई पे द मनी ऑन फर्स्ट और सेकंड, उसके बाद अगर मैं ग्रुप ज्वाइन करूँ तो वो रिकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा फिर, इफ दैट इज पॉसिबल। यू आर नॉट ऑडिबल नमिता जी। Actually, she is saying that on first or second जी, मैं सोनाली जी कह she'll रही be हूँ having क्योंकि money in it. थैंक यू विशाल, थैंक यू Sonali ji, विशाल भैया। I wanted to share something. Hi. Good Oh, evening, हाय, Namita ji. Good evening, Sonali ji. गुड इवनिंग, नाइस टू मनीषा हैव जी, यू। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हो? ठीक है, मैम ma'am. जस्ट 1 मिनट मनीषा जी, नमिता जी वाज ट्राइंग टू कंप्लीट All right. समथिंग, है ना? Yes, I will wait. थैंक यू फ्रॉम वन टीचर टू अनदर टीचर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय रिक्वेस्ट। यस नमिता जी, आप बोल रही थी। मृण्मयी जी, हम ये कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं कि अगर बजट का कोई इशू है, तो आपके हस्बैंड की जब भी सैलरी आ जाएगी, द जी रिकॉर्डिंग्स आर ऑलवेज देयर, सो दैट हम लोग उसको बार बार रिविजिट करके रिवाइज कर जी सकें। भूल जाते हैं हम जी लोग, इतना कोर्सेज करते हैं ना,
recordings जी come जी very handy. तो आप वो सोनाली मैम से पूछिए because she is the mentor कि क्या वो आपको वापस मतलब टाइम रिकॉर्डिंग्स आप ले सकते हैं कि नहीं, because it's her course, it's my platform. So उनसे आप पूछिए, I ओके think she will come up with the solution. तो ओके ओके। और जी मैम आपको सॉरी भी बोलना था। मुझे हाँ किस चीज वो के ना लिए? आपसे मैंने एक कोर्स किया था आपसे। आपका वो नेगेटिव समथिंग था ना, वो नेगेटिविटी प्रोटेक्शन और ओह उसका ओके आपका जो ऐप था, तो जी उसमें जी बीच में कुछ ग्लिच हुआ था, मतलब याद नहीं है कुछ, मतलब नोट्स वगैरह क्लियर नहीं थे, ओके। तो उसके चलते कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था शायद, पता नहीं आपने शायद ब्लॉक किया हुआ है मुझे। I have no idea. I have no idea because कुछ कुछ to be very honest मृण्मयी जी, मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ। तो कुछ जी कुछ जी लोग ऐसे होते हैं, दे आपके अलावा भी कभी कभी ऐसा होता है, कभी टीम किसी को कर देती है, वो नंबर इज शेयर्ड विद एवरीबडी ना व्हाट्सएप, ओके। तो देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट मैं ब्लॉक श्योर नहीं कि करती क्या स्टूडेंट हुआ, मतलब कुछ था नहीं नहीं ऐसे इश्यू, नहीं बट नहीं फिर मृण्मयी जी, आई मतलब डोंट ब्लॉक एनी ऑफ माय स्टूडेंट्स। ओके ओके। टीचर्स ब्लॉक नहीं करते हैं, मे बी टीम में किसी से बाई फॉल्ट हो गया हो, नंबर हाँ सेव शायद ना से, हो या बिकॉज कुछ आई हो। एम ऑल्सो कंफ्यूज कि क्या हो गया वो। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता, नंबर नमिता सेव मैम, नहीं होगा। जी आप ओके क्लासेस ओके लेते हैं आप? नाउ अब आप ओवर टू क्लासेस सोनाली मैम, प्लीज आप उनसे Okay, ये सोनाली जी। Mrinmay, we are all good people. We are all good energy. We are coming. Don't worry. ओके कभी कभी मे बी वो गलती से हो गया होगा, आई एम नॉट श्योर नो एक्चुअली। नो मतलब ऐसा हमारे तो इतने स्टूडेंट्स हैं सोनाली मैम के, ऐसा होता नहीं है कि हम लोग टीचरों के स्टूडेंट्स को ब्लॉक करेंगे तो कैसे चलेगा, है जी ना। तो मैम वो प्लीज नमिता ओपन मैम, कर आप दीजिएगा अगर हो क्लास सकता मैं है देख तो। ली, तुम देखिए आप मुझे वो नंबर भेज दीजिएगा, मुझे लगता है टीम के साथ कहीं कुछ इशू होगा, आपका नंबर हाँ सेव नहीं होगा। तो जी आजकल जी जी सेम व्हाट्सएप नंबर 3-4 लोगों के पास भी रहता है ना, तो आई हाँ सी टू, हाँ जी आई सी टू इट, नो ओके। वरीज मुझे लगा पता नहीं कुछ हुआ होगा, नहीं बिकॉज प्लीज मतलब ऐसा कोई कुछ भी आर्गुमेंट नहीं है, वगैरह नहीं हुआ है, ऐसा मुझे कुछ कोई भी डर बात नहीं। लग गया इसलिए मैं सोच रही थी सॉरी बोल Mrinmay, दो आपको। Mrinmay baby, देवी दूसरे नमिता लोग मैम, भी आप वेट कर रहे हैं, क्लासेस चलो कर ले आगे बात। हाँ चले बिल्कुल जी बिल्कुल। जी नमिता मैम, चले ओके, नमिता मैम आप ऑल क्लासेस गुड, लेते हैं? ऑल इन गुड अब फेथ। अभी आप सोनाली मैम से बात कीजिए, आई एम जस्ट हियर टू लिसन टू हर, शी इज गिविंग ब्यूटीफुल रेमेडीज, बहुत अच्छा नो उनकी रेमेडीज है, मैं खुद मैम, भी सीख आई रही हूँ। जस्ट आई जस्ट वांट टू नो कि आप क्लासेस अब कंडक्ट करते हैं नमिता मैम अपनी मतलब हाँ मैं लाइफ करती में? हूँ, बट मैं अभी सोनाली मैम करेंगे क्योंकि मुझसे अच्छा वो करते हैं, इसलिए उनको सुनते हैं। और मनीषा जी बोलिए, आप कर रही है ना, बताइए कैसे हो। मैं fine हूँ. I'm much better. Thank you. And been practicing Homkara, and it's wonderful. Just had attended a session with Sonali ji few days back. It was amazing. बहुत अच्छा knowledge भी मिला, and साधना भी चालू है thanks to my mentor. Apart from SK Saini sir, I always thank you Sonali ji because for me you are my mentor in this. Thank you so much. And एक just a humble suggestion था on मतलब this is what I felt right now. इट इज टोटली ऑन द टीम टू डिसाइड. अगर हम ये डेट्स थोड़ा शिफ्ट कर दे अप्रैल में, तो एक नवरात्रे हैं, दूसरा पेमेंट की जो इश्यूज हैं विच आई एम फीलिंग दैट मेनी ऑफ अस वुड बी फेसिंग दिस चैलेंजेस, मंथ एंड है तो दिस कुड बी टेकन केयर ऑफ. बिकॉज जो लाइव क्लास में आपसे सीखने की मजा है ना सोनाली जी, वो रिकॉर्डिंग्स में तो होती ही है, बट जो लाइव होता है ना दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. दैट्स व्हाट आई वुड टेल एवरीबडी. रिकॉर्डिंग्स हमको मिलते हैं हुमकारा के भी, बट जो लाइव रहता है ना मैम के साथ, दैट इज समथिंग यूनिक. हर puns and shots on the moment, that is something which I really enjoy with my mentor. So a humble suggestion to the team, because थोड़ी सी financial challenge मेरी भी है and I want to learn this. मुझे भी सीखनी है वैदिक रेमेडीज, तो जैसे टीम को सही लगे फिर, because as you said option is available, लेकिन जैसे नमिता जी ने समझाया, recording is recording और लाइव इज लाइव. तो आई थिंक अगर थोड़ा हम डेट और टाइमिंग को अगर थोड़ा पीछे कर सकते, यस वी कैन डू वन थिंग मैम, अ हम्बल रिक्वेस्ट, सम अमाउंट एज कंफर्म्ड बुकिंग कैन बी टेकन फ्रॉम ऑल ऑफ अस, so that you have an idea that how many people are going to learn this further from you on this particular decided date. Baki rest is up to the team, with due respect to it. Thank you so much ma'am, that's all. थैंक यू सो मच फॉर दिस And Can one coach more thing, वन मोर थिंग सोनाली मैम, आपने जो तुलसी की रेमेडी दी, अगर हमारा तुलसी का क्यारा बाहर है, समझो वी हैव अ 3 फ्लोर हाउस जैसे कि सिटीज में होता है अहमदाबाद वगैरह में, हाँ, और तुलसी हाँ, बाहर डोर पे है, तो हाँ, जब हम बोलते हैं कि ग्रहण रहता है,
अभी तुलसी को ग्रहण एक्चुअली इफेक्ट नहीं करता, व्हाट आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम क्या ग्रहण में दिया कर सकते, बिकॉज हमारा मंदिर भी बंद रहता है घर का ग्रहण के नहीं बाद। नहीं तो ये क्वेरी मुझे डाउट था थोड़ा, बिकॉज वो बोलते हैं ना उमरोड पे है या दरवाजे के बाहर है तुलसी, तो ये मुझे मुझे थोड़ा डाउट था, सो जस्ट वांटिंग यू क्योंकि नो योर हम घर के बाहर नहीं जाते ना ग्रहण में, when there's a direct एग्जैक्टली। impact of eclipse we don't go out. तो you know the maximum सिद्धीज people, जो लोग सिद्धि अटेन करते हैं, जो लोग गुरु पद्धति से सिद्धि अटेन, तो वो लोग ना उस समय बैठकर अलग अपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके काम करते हैं। तो ग्रहण इज अ वेरी पावरफुल ट्रांजिशनल फेज, मैक्सिमम स्पेल्स, अच्छी हीलिंग्स, और जो लोग ग्रहण की एनर्जी को अडेप्ट करके एडजस्ट करके कुछ को क्रिएट कर सकते हैं ना, they do that energy work. And believe me, grahans are super powerful energy portals, very very powerful energy portals. All right, I would not say कि that अगर आपका मिस हो गया तो कोई बहुत बड़ा घाटा हो गया. Every day is an energy portal, every day is an energy Yes. portal. It's just that Yes. sometimes the mind gets fixated, and thanks to social media भूल कर भी इस दिन को मिस कीजिए, नहीं तो ये हो जाएगा. 365 दिन जो कुछ नहीं कर रहा वो एक दिन करेगा, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे भूचाल आ जाएगा. थिंक लॉजिकल, मतलब मैं बहुत लॉजिकली पढ़ाती हूँ, तो मैं इसलिए कहीं पे भी जाती हूँ तो आई अंडरस्टैंड द मेंटर फर्स्ट एंड देन आई एनरोल. थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस डाउट। यस, ऑल राइट, ओके, चलिए. हाँ राशि जी बोलिए. मैम आपने एक चीज बोली थी कि अमावस के दिन एक मुखी दिया जलाना है या चार मुखी दिया जलाना है तुलसी पे? कोई भी सी, अगर आपके पास 4 मुखी दिया है, एक बाती होनी चाहिए. इट्स ओनली वन, इट्स ओनली आई वन. डिडंट अंडरस्टैंड। अगर आपके पास 4 मुखी दिया है, 4 फेस्ड डायरेक्शन, यू विल हाँ, ओनली ऐड 1 बाती. आपका एक ही बाती जलेगा. चाहे मैं 4 फेस दिया रखूं तब भी बत्ती एक ही जलाऊंगी? बाती एक ही, बत्ती नहीं. हाँ बाती, हाँ बाती, हाँ बत्ती एक ही. बाती एक ही जलेगी, उसमें ऐसा हाँ, नहीं होगा कि हम 2 बाती रखे और 4 लौ जलाए? नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं है। ओके नहीं ओके, नहीं. ठीक है ठीक है, यही ऑल राइट, ओके। ओके. So, Sonali ma'am has brought these remedies so beautifully for all of us. And thank you so much, Sonali ji. It's a pleasure because आप एकदम इतना easy way में, because this तुलसी की कैसे करना है, क्या करना है, and we all are looking forward to the main course जिसमें आप बहुत सारे और बेहतरीन अच्छे remedies लाएंगे. तो I just request everybody to attend it. जितना आपसे हो सके आप कर लीजिए. बाकी we'll also try कि date adjust अगर हम लोग कर पाए तो we'll try. कैसा स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स रहता है, कौन कब चाहता है, बिकॉज डेट्स ऐसी है कि कभी भी लाइव क्लास में प्रॉब्लम होती है. मतलब 2 लोगों को एक दिन जमता है, 2 को एक दिन जमता है, 2 को एक दिन जमता है. इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम. सम से वीकेंड, सम से वीकडेज. तो दैट इज द ओनली रीजन वी गिव रिकॉर्डिंग्स. बाकी तो मेजोरिटी जैसे रहेगी, जैसे सोनाली मैम कंफर्टेबल रहेंगे, एवरीबडी इज कंफर्टेबल, विल गो अहेड. तो 2 दिन का कोर्स है मैम. यस, बिल्कुल. तो लास्ट में एक बार और विशाल भाई हम पेमेंट डिटेल्स प्लीज शेयर कर देते हैं. कोर्स की सारी डिटेल्स जो है अलोंग विद द रिकॉर्डिंग इस सेशन की आपको मिल जाएंगे आपके ग्रुप्स में. तो प्लीज डू नॉट वरी कि आपने लास्ट में ज्वाइन किया, कुछ आपका मिस हो गया. ऑलराइट, जितनी क्लैरिटी और जितनी बिंदास पने से मैं आपको अभी सिखा रही हूँ, मैं आपको लाइव क्लास में भी सिखाऊंगी. ठीक है, तो हम आराम से पढ़ते हुए करेंगे. 2 दिन आपके कैसे बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा. एट द एंड ऑफ 2 days you will be equipped with lots of remedies. I know बहुत सारे लोग ऐप में काम करते हैं, क्लाइंट्स आते हैं और हमें लगता है हम सर खुजाने लगते हैं कि भाई हम इसको दे क्या. तो that will be all put to more than 50 remedies, 50 issues of life, हर तरह से. ओके, और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी हम सिखाएंगे which you can sell by making to your clients. Okay, so again it's a very very budget friendly, very very good course. Please avail the opportunity. Please pay at 9726939351 नमिता जी के नंबर पर and register. उसके बाद please share a screenshot with me, with Vishal bhai or with Namita ji. All right, and enroll now. Seats are filling fast. 1100 rupees. Okay, and yes Swati ji, I have pure एकदम शुद्ध 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 देसी घी जैसा शुद्ध स्विच वर्ड्स का भी कोर्स है मेरे पास. ठीक है, तो वो भी हम लेकर आएंगे. जस्ट डू नॉट वरी. ऑल राइट, अच्छा एंड प्लीज गो. मैम अगर मैं नहीं रही तो रिकॉर्डिंग से भी सीख सकती हूँ ना? अरे भाई मैं भी परसों नहीं रही ना कोर्स कराने के बाद, तो तब भी रिकॉर्डिंग रहेगी. ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए. आप लोग 2 ही मेरे मैम है, नमिता मैम से भी मैंने सीखा है.
Ma'am, बस I would like to say that coincidentally somehow I got to join this course. पर ये जो अभी आप बोले प्लीज मत बोलना because I joined late today even. Still I got that vibrations के अभी जो भी पर्पस से मैं कर रही हूँ खुद के पर्पस से, I'm not going to do it for profession, but खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, फैमिली के इम्प्रूवमेंट के लिए मैं ज्वाइन कर रही हूँ. तो जो जितना भी आधा सेशन मैंने ज्वाइन किया उसमें मुझे वो वाइब्स मिली है कि लाइफ कैन बी ट्रांसफॉर्म विथ ऑल दिस. सो प्लीज आप बहुत सारे लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मर बन सकती है. सो कभी ऐसा मत बोलिए. हम सबकी दुआएं हैं कि आप बहुत लंबी उम्र जिए. थैंक यू सो हाँ लवली. थैंक यू. यस मैम. गॉड ब्लेस यू मान्यता जी. आप शुरू से थी, मुझे देख के आप सब कुछ आराम से सुन रही थी, विच वाज वेरी गुड. थैंक यू सो मच फॉर ऑल Thank you. अफेक्शन. थैंक यू जी. राशि जी, अंत में आपके क्या, आप कहाँ पर दुविधा है, किस समस्या में आप उलझी हैं, बताइए. कोई उलझन नहीं है. ओके अब वो मुझे आप मुझे पंजा दिखा रही हैं, कोई उलझन नहीं है. बढ़िया. फिर चलिए ऐसे ही हंसते हंसते आ जाइए. ऑल राइट. एंड फिर हम सीखते हैं बड़े प्रेम से, बड़े मजे से. मंडे एंड ट्यूसडे 2 दिन दीजिए, अच्छे से सारी रेमेडीज सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और हम अपग्रेड करते रहेंगे आपको ग्रुप में भी जब आप एनरोल करेंगे. ऑन क्या क्या नई चीजें हम भी सीख रहे हैं, हम भी करवा रहे हैं. ऑल राइट. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस. थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. एंड इन द एंड, जैसे कि हमने शुरुआत की थी सात देवी देवताओं के आह्वान से, उसी तरह से हम इस सेशन को भी क्लोज करते हैं डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू एंड ग्रेटिट्यूड बोल के. डिवाइन कॉस्मिक एनर्जीज, परमपिता परमेश्वर, जगत जननी जगदम्बा माँ, डिवाइन एनर्जीज, एंजल्स की, मास्टर्स की, हमारे गुरुओं की एनर्जी, हमारे माता पिता की ऊर्जाओं का, और विश्व ब्रह्मांड की सुंदर आध्यात्मिक ऊर्जावान पॉजिटिव एनर्जीज को हम धन्यवाद करते हैं कि आज का ये सेशन इतना सुंदर, इतना प्यारा हुआ. आप सबकी टाइम और एनर्जी के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, और आपके अंदर की दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति को नमन करती हूँ. आई बाउ टू द डिविनिटी इनसाइड यू. थैंक यू सो मच each and everyone for joining us. Special gratitude to Vishal Bhai, giving all the back end support. Thank you so much Namita ji for creating this joint venture and for putting me in the forefront. Thank you so much. Be blessed. God bless everyone. Om Shri Matre Namah. Pranam. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Vishal sir. Thank you, Namita. Bye. Bye. Thank you.